पहला प्रश्न इसमें है, हाल ही में भारत में T-72 टैंक के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? रूस। बिहार में उर्दू भाषा का विकास 12वीं शताब्दी में हुआ। बिहार में उर्दू भाषा का विकास कब स्टार्ट हुआ था? 12वीं शताब्दी में। पश्चिम भारत के महान सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिराव गोविंदवाल फूले। पश्चिमी भारत के महान सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। 2 गज जमीन उपन्यास के लेखक अब्दुल समद। 2 गज जमीन उपन्यास के लेखक अब्दुल समद। प्रार्थना समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रार्थना समाज के नेता ब्रह्मा समाज से प्रभावित थे। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा किया था। प्रार्थना समाज के नेता ब्रह्मा समाज से प्रभावित थे। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता का निंदा किया था। हाल में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। रास गुप्तौर नामक पत्रिका शुरू किया दादाभाई नौरोजी और फरदून जी। दादाभाई नौरोजी और फरदून जी ने मिलकर राष्ट्र गफरतौर नामक पत्रिका शुरू किया था। तरुण हेनरी लुक विवियन डेरिजियो के बारे में कौन सा कथन सही है? 1826 ईस्वी में 17 साल के थे। इन्होंने हिंदू कॉलेज के अध्यापक बने थे। तरुण हेनरी वुड विलियन डेरिजियो के बारे में कौन सा कथन सही है? 1826 ईस्वी में 17 साल के थे। इन्होंने हिंदू कॉलेज के अध्यापक बने। 1826 ईस्वी में 17 साल के थे, हिंदू कॉलेज के अध्यापक बने। तरुण हेनरी लुई विलियम डेरिजियो के बारे में कथन है। डेरिजियो के विद्यार्थी ने जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल तथा तरुण बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया। डेरिजियो के विद्यार्थी ने जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल तथा तरुण बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया। डेरिजियो ने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदखर चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए थे। डेरिजियो ने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदखर चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए थे। वेद समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? वेद समाज ब्रह्मा समाज की प्रेरणा से पाकर 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया गया था। ब्रह्मा समाज से प्रेरणा पाकर 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया गया। प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में सांख्यिकी के अध्ययन का ठोस नींव रखी। प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में सांख्यिकी अध्ययन का नींव रखा था। चंद्रशेखर वेंकटरमन को रसायन क्षेत्र नहीं भौतिक क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर वेंकटरमन को रसायन के क्षेत्र में नहीं भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1984 को। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा बिहार में 1984 को दिया गया। बिहार की भोजपुरी भाषा किस जिले में बोली जाती है? बिहार की भोजपुरी भाषा बक्सर, सिवान, रोहतास में बोली जाती है। बिहार की भोजपुरी भाषा बक्सर, सिवान, रोहतास में बोली जाती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सा कथन गलत है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधुनिक बंगाल का प्रणेता। इन्हें अगाध पंडित के लिए संस्कृत कॉलेज में इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पाश्चात्य विचार पर आधारित शिक्षा शुरू किया था। संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित शिक्षा को शुरू किया था किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भोजपुरी फिल्म के बारे में कौन सा कथन सही है? भोजपुरी की पहली फिल्म 1561 में बना था। 1561 में भोजपुरी का पहला फिल्म बना था। भोजपुरी का पहला फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ावे था। भोजपुरी का पहला फिल्म गंगा मैया तोहे पियरा चढ़ेबो पहला फिल्म। और पहला फिल्म जो बना था भोजपुरी में 1961 में बना था। भोजपुरी का पहला फिल्म 1961 में बना। फिल्म का नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। चेम्बेटो श्रीधालु नायडू कौन थे? चेम्बेटो श्रीधर नायडू थे वेद समाज के प्रमुख नेता। चेम्बेटी
श्रीधर नायडू थे, वेद समाज के प्रमुख नेता थे। दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन सही है? दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्हें 14 साल की आयु में मूर्ति पूजा का बहिष्कार करने में विद्रोही बन गए। 14 साल की आयु में मूर्ति पूजा का बहिष्कार करके विद्रोही बन गए। 1934 में 1924 ईस्वी में कठियावाड़ में पैदा हुए थे। दयानंद सरस्वती कठियावाड़ में पैदा हुए थे 1924 में। उन्हें 14 साल की आयु में मूर्ति पूजा का बहिष्कार करके विद्रोही बन गए थे दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा समाज के प्रमुख नेता कौन थे? ब्रह्मा समाज के प्रमुख नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर ब्रह्मा समाज के प्रमुख नेता थे और केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्मा समाज के प्रमुख नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर थे और केशव चंद्र सेन थे। हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 25 युद्धाभ्यास किया है? ये गुआयाम में। भारतीय नौसेना ने गुआयाम देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 युद्धाभ्यास किया है। 1834 ईस्वी में ब्रह्मा लिपि का अर्थ प्रिंसेस ने निकाला था। 1834 ईस्वी में ब्रह्मा लिपि का अर्थ प्रिंसेस ने निकाला था। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत कौशल समृद्धि मवेशी बीमा योजना आरंभ हुआ केरल में। हाल ही में पशुधन मिशन के तहत कौशल समृद्धि मवेशी बीमा योजना आरंभ किया गया है केरल में। मगही उपभ्रंश के उत्पन्न भोजपुरी को किसका नाटक मंडली के माध्यम से लोकप्रिय बनाया था? भिखारी ठाकुर ने। मगही उपभ्रंश से उत्पन्न भोजपुरी को भिखारी ठाकुर ने लोकप्रिय बनाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सा कथन सही है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका विधवा पूर्ण विवाह कानून बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह को समर्थन प्रदान किया और कन्याओं को शिक्षा के लिए प्रयास किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वामी विवेकानंद, इनका आदर्श वाक्य ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग मानव जाति की सेवा करना है। स्वामी विवेकानंद का कथन है आदर्श वाक्य ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग मानव जाति का सेवा करना है। भारत की पहली एक्टिव फार्म्यूल इंटीग्रेट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का 25 कहाँ आरंभ किया गया? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम 25 नई दिल्ली में। धार्मिक और सामाजिक सुधार के आंदोलन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। 1784 ईस्वी में पटना नहीं हुआ, कोलकाता एसोसिएट सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। कुंडुकुरी विरिंसिंगल के बारे में कौन सा कथन सही है? कुंडुकुरी विरिंसिंगलिम जो थे, इनका जन्म आंध्र प्रदेश के कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1848 ईस्वी में हुआ था। वे ब्रह्मा समाज के बहिष्कार विशेषकर केशव चंद्र सेन के विचार से प्रभावित हुए थे। ब्रह्मा समाज में केशव चंद्र सेन के विचार से प्रभावित हुए थे कौन? कंठुकुरी वीरेशलिंगम। आंध्र प्रदेश के कट्टर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। महादेव गोविंद रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया था। महादेव गोविंद रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया था। सामाजिक सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1897 ईस्वी में नहीं 1887 होगा। 1887 ईस्वी में रनाडे ने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किया। सामाजिक सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1887 ईस्वी में रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किया। बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करना किनके प्रयास में से बना था? बाल विवाह को केशव चंद्र सेन और बहरामजी
मालाबारी के केशव चंद्र सेन और बहरामजी मालाबारी बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के प्रयास बना। भारतीय भाषाओं के अग्रणी महान लेखक थे बांग्ला के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर। तेलुगु के गुरजादा अप्पा राव तेलुगु के महान लेखक थे गुरजादा अप्पा राव। मराठी के हरिनारायण आप्टे, बांग्ला के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। रविंद्रनाथ ठाकुर को शांति निकेतन में विश्व भारती का स्थापित किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। हाल ही में किसे प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। हाल ही में किसने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। किसने कहा था जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के हाथ नहीं मिलाते तब तक उस विशाल देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती? महादेव गोविंद रनाडे ने कहा था जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते तब तक इस विशाल देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती। किस भाषा को पश्चिम मैथिली या मैथिली भोजपुरी कहा गया? वज्जिका को। किस भाषा को पश्चिम मैथिली या मैथिली भोजपुरी कहा गया? वज्जिका को। हाल ही में किसने महिला के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया? फोन पे। मिथिला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। मिथिला भाषा का योगदान नहीं दिया था। शारदा एक्ट के अनुसार 14 साल से कम आयु की लड़की और 18 साल के कम आयु का लड़का शादी नहीं कर सकते थे। शारदा एक्ट के अनुसार 14 साल से कम आयु की लड़की 18 साल से कम आयु का लड़का शादी नहीं कर सकता था। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड की पहचान? ऑस्ट्रेलिया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना उद्देश्य समाज की सेवा करना था। राजा राममोहन राय ने किस भाषा में ग्रंथों की रचना किया था? राजा राममोहन राय ने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और फारसी में राजा राममोहन राय ने ग्रंथों की रचना किया था। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है और उसमें आधुनिक विज्ञान की प्रमुख उपलब्धि भी निहित है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है और उनमें आधुनिक विज्ञान की प्रमुख उपलब्धि भी निहित है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण कानून बने थे। 1891 ईस्वी में दूसरा कानून बना। इसमें बाल विवाह का प्रथा को समाप्त किया गया था। बाल विवाह प्रथा को 1891 के कानून से समाप्त किया गया था। 1882 नहीं होगा, 1872 में पहला कानून बना जिसमें अंतरजातीय और अंतर समाज विवाह को वैध बना दिया गया था। गोपाल हरि देशमुख के बारे में कौन सा कथन गलत है? गोपाल हरि देशमुख के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोनों कथन सही है। 1848 ईस्वी में उन्होंने निम्न जातियों के कन्याओं के लिए स्कूल खोल दिया था। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। वज्जिका का अपनी लिपि किसके नामकरण का श्रेय जाता? राहुल सत्याग्रहण को। वज्जिका का अपना लिपि कैथी है, इसका नामकरण का श्रेय राहुल संकृत्यायन को जाता है। दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन सही है? दयानंद सरस्वती इन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य पर आधारित अधिकार प्राप्त किया था। इन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य पर अधिकार प्राप्त किए थे। दयानंद सरस्वती 1853-1863 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने अपने मत का प्रतिपादन शुरू किया और ईश्वर केवल एक है के विचार दिया। ज्योतिबा फूले के बारे में कौन सा कथन सही है? ज्योतिबा फूले ब्राह्मण की प्रभुता के विरोध थे। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहित के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने का प्रथा चलाया था। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी। ज्योतिबा फूले ने दलितों के उद्धार का जो महान कार्य किया उनके लिए महात्मा की पदवी दिया गया था। हाल में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग का बैठक हुआ था कोलकाता में।
राजा राम मोहन राय के बारे में कथन सही है। राजा राम मोहन राय अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना में प्राप्त किया था। राजा राम मोहन राय अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त किया था। बिस्मिल्लाह खान के बारे में कौन सा कथन सही? बिस्मिल्लाह खान 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान को, बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो हुआ था शहनाई वादक डुमरांव में, बक्सर जिला के डुमरांव में हुआ था। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 ईस्वी को बक्सर के डुमरांव में हुआ था जन्म। किन किन देशों में भोजपुरी बोली जाती है? किन देशों में भोजपुरी? मॉरिशस, गुयाना, सुरीनाम में भोजपुरी बोली जाती है। मॉरिशस, गुयाना, सुरीनाम में भोजपुरी। हाल ही में भारत और किन देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा पर सहमति व्यक्त किया गया था? आयरलैंड। हाल ही में भारत और किन देश ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक संबंध को बढ़ावा सहमति व्यक्त किया था? आयरलैंड। हाल ही में कहाँ ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ? गांधीनगर में। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ? गांधीनगर में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र उद्घाटन किया? केरल में उन्नत सुरक्षा संचालन केंद्र। कंकुरी वेरियंगल के बारे में कथन सही है? कंकुरी वेरियंगम के बारे में सामाजिक सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। सामाजिक सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इनका प्रमुख कार्य स्त्रियों को विमुक्ति से संबंधित था। दक्षिण भारत के ब्रह्मा समाज की शाखा तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ था। बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कोलकाता हिंदू कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कोलकाता हिंदू कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, आर्य समाज की स्थापना किया। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। सारे जहां से अच्छा है मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। 1993 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार 1993 में रविन्द्रनाथ टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मुसलमानों के जागरण की शुरुआत के बारे में कौन सा कथन सही है? मुसलमान के जागरण के लिए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के सलीमतुल्लाह जैसे नेता को प्रयासों से हुआ था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के सलीमतुल्लाह जैसे नेता के प्रयास से हुआ था मुसलमान जागरण। महेंद्र लाल सरकार के बारे में कौन सा कथन सही है? महेंद्र लाल सरकार, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किया था। विचार प्रसार करने के लिए, विज्ञान का विचार प्रसार करने के लिए किया गया था। कब किए थे? 1876 में किए थे। 1876 में, 66 नहीं होगा, 76 होगा। हाल ही में किसी ईवार इंटरव्यूअर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया नितिन कामथन को। नंदलाल बसु के बारे में कौन सा कथन सही है? नंदलाल बसु भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 1882 ईस्वी मुंगेर में हुआ था। नंदलाल बसु भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 1882 ईस्वी में मुंगेर में हुआ था। इसके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च संताली कन्या है। हाल ही महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने आरंभ किया? पंजाब ने प्रोजेक्ट हिफाजत किया है। मैथिली भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? मैथिली भाषा के बारे में, यह भाषा बिहार के तिरहुत और मिथिलांचल क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली भाषा बिहार के तिरहुत और मिथिलांचल क्षेत्र में बोली जाती है। विद्यापति मैथिली भाषा के संबंधित हैं। विद्यापति सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था। सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था दलित जातियों को लोगों को समान अधिकार प्राप्त करना, समान अधिकार देना। कन्याओं को शिक्षा के लिए पहला स्कूल बैथ्यून में कोलकाता में खोला गया था। कन्याओं को शिक्षा देने के लिए, कन्याओं को शिक्षा के लिए पहला स्कूल 1849 में ईस्वी में खोला गया था। 1849 ईस्वी में खोला गया। 59 नहीं, 49 होगा। भाषा परिवार की दृष्टि से बिहार में किस वर्ग की भाषा बोली जाती है? बिहार में आर्य वर्ग की भाषा बोली जाती है और मुंडारी वर्ग की भाषा बोली जाती है। बिहार में आर्य वर्ग की भाषा और मुंडारी वर्ग की भाषा बोली जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में पेरिस में नहीं इंग्लैंड में हुआ था। पेरिस नहीं इंग्लैंड में। राजा राम की मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने 1831 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे। वे 1831 में इंग्लैंड गए थे। राजा राम मोहन राय का दृढ़ मत था कि हिंदू धर्म में व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए जनता को उसके मूल धर्म ग्रंथ की सही जानकारी दी जाए। राजा राम मोहन राय का दृढ़ मत था कि हिंदू धर्म में व्यापक कुरीति
दूर करने के लिए जनता को उनके मूल ग्रंथ धर्म ग्रंथ की जानकारी देना जाए। स्वेच्छादन करने वाले चिकित्सा विज्ञान के पहले भारतीय विद्यार्थी धर्मेंद्र लाल सरकार थे। स्वेच्छादन करने वाले चिकित्सा विज्ञान के पहले भारतीय विद्यार्थी धर्मेंद्र लाल सरकार थे। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर किसे दिया है? बुर्किनो फासो को दिया है सबसे ऊपर में। राजा राम मोहन राय का अध्ययन किया था। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्म का राजा राम मोहन राय ने अध्ययन किया था। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान की प्रशंसा नहीं की था, ये निंदा की थी। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान का निंदा किया था। आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? आर्य समाज बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता था। आर्य समाज में सदस्य 5 सिद्धांत नहीं 10 सिद्धांत का अनुसरण करते थे, जिसमें प्रथम वेदों का अध्ययन, शेष सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित था। हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? बिहार में। हाल ही में सेना की क्षमता को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव बिहार में किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्हें आधुनिक संस्कृत का नहीं, आधुनिक हिंदी का अगवा कहते हैं। उन्होंने अपने विविध उपन्यास, कहानी, नाटक के जरिए सुधारवादी विचार का प्रसार किया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। कौन सा कथन गलत है? राजा रवि वर्मा भारतीय महाकाव्य तथा आख्यान के आधार पर चित्र बनाए थे। अमृत सरोवर जनता के रोजमर्रा के जीवन में अपने चित्रों का उतारा था। हाल में भारतीय राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? उत्तराखंड में। उन्होंने कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन। राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा का अंत करना। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय। मोहम्मडन एंग्लो एजुकेटेड कॉलेज के बारे में कौन सा कथन सही है? मोहम्मडम, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ में 75 में 95 नहीं 75 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में स्थापना मोहम्मडन एंग्लो एजुकेटेड कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत की दुनिया का सबसे बड़े वैश्विक धन रिपोर्ट में चौथा स्थान मिला है। डेविड हारे के बारे में कौन सा कथन सही है? डेविड हारे राजा राम मोहन राय के सहयोगी थे। उन्होंने कॉलेज की स्थापना का बड़ा योगदान दिया था। डेविड हारे कहाँ का निवासी था? डेविड हारे स्कॉटलैंड का निवासी था। डेविड हारे स्कॉटलैंड का निवासी था। राजा राम मोहन राय के सहयोगी था। इन्होंने कॉलेज की स्थापना किया था। भिखारी ठाकुर के बारे में कौन सा कथन सही? भिखारी ठाकुर भोजपुरी क्षेत्र में शेक्सपियर के नाम से भिखारी ठाकुर जाने जाते हैं। विदेशिया इनके द्वारा रचित राग है। विदेशिया राग को भिखारी ठाकुर ने रचिता है और भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। हाल में देश की पहली महिला विधि सचिव बनाने का गौरव किसे हासिल किया? अंजू राठी राणा को हाल में भारत का पहली विधि सचिव बनाने का गौरव हासिल हुआ है। मुंडारी वर्ग की भाषा है मुडियारी वर्ग की भाषा कौन है? संथाली कोल मुडियारी। नारायण गुरु के बारे में कौन सा कथन सही है? नारायण गुरु का जन्म एजवा परिवार में 1854 ईस्वी में हुआ था। नारायण गुरु ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। ब्रह्मा समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? ब्रह्मा समाज के प्रचार के लिए केशव चंद्र सेन ने मद्रास तथा मुंबई प्रांत की यात्रा की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में क्या कथन सही है? राजा राम मोहन राय उनके सहयोगी ने कट्टरपंथी हिंदुओं की शत्रुता तथा उसके उपहास का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए आंदोलन भी किए थे। प्रार्थना समाज के बारे में कौन सा कथन सही? प्रार्थना समाज इन्होंने प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडाकर थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस शून्य भेदभाव 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव 3 मार्च को मनाया जाता है। केशव चंद्र के बारे में कौन सा कथन सही? केशव चंद्र सेन इन्होंने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था।
1870 ईस्वी में दशक में अमृतसर के लाहौर में सिंह सभा के स्थापित उन्होंने सिखों के सुधार आंदोलन का आरंभ किया था। 1870 ईस्वी के दशक में अमृतसर और लाहौर में सिंह सभा के स्थापित हुआ और उन्होंने सिख के सुधार आंदोलन का आरंभ किया गया। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के बारे में कौन सा कथन सही है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा के बारे में इन्होंने हाथी दत्त पर शिल्प करने की प्रवीणता प्राप्त किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सा कथन सही है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। वे कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। मुस्लिम साहित्य सभा मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी गठन करने के बारे में कथन सही है। अब्दुल लतीफ द्वारा 1863 में स्थापित किया गया था। मुस्लिम साहित्य सभा मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किया गया था मोहम्मद लतीफ द्वारा किया गया था 1863 ईस्वी में। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? कंप्यूटर पोर्टल AI कोशा iGOT AI का। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? कंप्यूटर पोर्टल AI कोशा GOT AI का। हाल ही में राजनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है। राजनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश अमेरिका ने दिया है। गोपाल हरि देशमुख ने लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोक हितवादी के नाम से। ज्योतिराव गोविंद फूले के ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है। ज्योतिराव गोविंद फूले को ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही? राजा राम मोहन राय सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता और दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था राजा राम मोहन राय ने। नारायण गुरु के बारे में कौन सा कथन सही? नारायण गुरु इन्होंने ऐसे मंदिर स्थापित किए जिसमें ईश्वर या उसकी मूर्ति का कोई विशेष महत्व नहीं था। नारायण गुरु ने ऐसा मंदिर बनाया जिसमें कोई ईश्वर या मूर्ति का विशेष महत्व नहीं था। हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। उर्दू साहित्य पर शोध को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय अब्दुल वरीद को। उर्दू साहित्य पर शोध की वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय अब्दुल वरीद को है। श्रीनिवास रामानुज 20वीं सदी के एक महान गणितज्ञ थे। ब्रिटिश शासन के दौरान इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान भारतीय वैज्ञानिक भी थे। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस के एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। अनुवाद समिति के बारे में कथन सही? अनुवाद समिति इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ। भारत में वैज्ञानिक समिति नाम दिया गया था इसका नाम। हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 25 में कौन शीर्ष पर है? फ्रांस। ग्लास सीलिंग में 50 फ्रांस ऊपर में है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ MOU हस्ताक्षर हुआ है? जम्मू कश्मीर के साथ में। हाल में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। RBI के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं अजित रत्नाकर जोशी को। RBI के कार्यकारी निर्देशक अजित रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा का नाम रखा गया? असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा नाम रखा गया है। मगही भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? मगही इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को मगही भाषा कहते हैं। मगध क्षेत्र में मगही भाषा पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद आदि जगह बोले जाते हैं। मगही भाषा पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद आदि शहर में बोले जाते हैं। हाल ही में बारबोडा के मानद ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को।